Cheers, brother, and good morning. गुड मॉर्निंग सर। सर आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और म्यूजिक Cheers. हाँ बताओ भाई। सर बधाई इसलिए कि आपका जो पाकिस्तान है मेरा चाहता। पाकिस्तान, मेरा कोई चाहता नहीं है। हाँ, तो उसको सर नया पापा मिल गया। और पापा जो हैं कल पाकिस्तान आ गए, ईरान के राष्ट्रपति। जिसमें वो आपने वो फोटो दिखाई थी मुझे। जी, तो वो जो अपने पापा को छाता लेके चल रहे हैं। हाँ, धूप ही थी, कोई ऐसा ज़्यादा धूप भी ऐसी ज़्यादा कड़क नहीं होगी कि कोई जल ही जाएगा। तो बाकायदा एक छाता लेके आया बंदा, तो उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने ही मंगाया था कि मुझे दो, एक वीडियो है। तो फिर पूरा उसको लेके गए उनको पेज़श्कियां को शहबाज शरीफ पर्सनली। हाँ, और कई बार ऐसा हुआ है कि छाता सिर्फ उसी को शैडो कर रहा है, वो बाहर ही निकल जा रहा है। फिर वो देख रहा है पापा बाहर हो गए। हाँ, फिर वो पापा को धूप से बचाते बचाते ले गए। और तो सर एक तो ये कि पापा आए, नए पापा। और जो सर पाकिस्तान शुरू हो गया है कि अब तो फ्री में तेल मिलेगा। ये लोग ऐसे हैं यार। आई वाज सो शॉक्ड। मैं पाकिस्तानी टेलीविजन पे पाकिस्तानीज बोल रहे हैं टेलीविजन पे कि अब ईरान से कोई मुफ्त तेल तो मिलना चाहिए। देखिए, हमने इतनी खिदमात अपनी दी हैं। और कोई कह रहा है कि नहीं, जो थोड़ा सा गैरतमंद पाकिस्तानी अपने आप को बताता है वो कहता है कि नहीं, अगर दुनिया को $100 में मिलता है तो हमें करीब $70 पे या $60 पे मिलना चाहिए। कोई हमें डिस्काउंट दे तेल पे। यार बड़ा सर करेंगे तो सही है। दोनों पांव पकड़ेंगे इसके, चाहे भले गिर जाए। ये सब पकड़ ले, कुछ नहीं होने वाला। सब तो नहीं सर, पर मुझे लग रहा है ये कि ऐसा कोई गड़बड़ झाला तो है। ये एकदम वो आ गया और ये इन्होंने अभी आज तक ईरान नहीं गए थे। हाँ, आज तक ईरान नहीं गए थे। और अभी वो डील हुई भी नहीं है, अभी हवा में है। और ये नीचे उतर आए उसको। नहीं, डील तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, डील हो जाएगी। जो ईरान और यूएस की डील है ना, वो डील तो हो जाएगी महेंद्र। उस डील में कुछ नहीं है। वो डील बरकरार नहीं रहेगी, वो डील टूटेगी, लेकिन इनिशियली वो हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। 95% आप लगा लो, डील हो के बैठी है। इसमें इशू क्या है मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान की जो उम्मीदें हैं, पाकिस्तान की उम्मीदें क्या हैं? पाकिस्तान के मुंह में लार टपक रही है। $300 अरब अमेरिकन करने वाले हैं, ठीक है ना? तो ये जो पूरी बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तानी अपने मन को, अपने दिल को सिर्फ एक ही चीज से सांत्वना दे सकते हैं, अपने दिल को समझा सकते हैं कि अब हम एक अलग इस्लामिक ब्लॉक बना रहे हैं और हम ये कर रहे हैं और हम दुनिया को दिखा देंगे। ये जो डायलॉगबाजी आप पाकिस्तान से सुनते हैं ना, ये डायलॉगबाजी आज की नहीं है। ये मिर्गियां जिन्ना को भी आती थी। जिन्ना को भी यही मिर्गी लगती थी, इस्लामिक वर्ल्ड की, इस्लामिक ब्लॉक की उम्मा को चुम्मा दे देंगे। ये जिन्ना को भी मिर्गियां आती थी, ये एर्दोगान को भी आती है, ठीक है? ये तभी वो मदरा सेवन करता था। कौन? जिन्ना। हाँ, इन्हीं बातों का वहीं से ख्यालात लाता था वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके ये सब जिन्ना टाइट रहता था, काफी, बहुत टाइट था, हर शाम को टाइट जिन्ना। कहने की बात यह है कि पाकिस्तान हर समय ऐसी बातें करता है, और यह बात नई नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो 57 मुस्लिम कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बना ही इसीलिए था कि मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। करो, मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो। क्यों नहीं कर रहा है भाई? ईरान जो है, ईरान ने तो इजराइल पे जो बम मारे, मैक्सिमम यूएई पे मारे, सऊदी अरब पे मारे, कतर पे मारे, ओमान पे मारे, जॉर्डन पे मारे, है ना? फिर ये मुसलमान मुल्क नहीं है ना? तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना, कि हम इस्लामिक नेटो बनाएंगे या इस्लामिक एक गठजोड़ बनाएंगे, ये चूरन बहुत पुराना है और ये कुछ नहीं हो सकता। मैं तो अभी आपको बता रहा हूं, अभी शिया सुन्नी होगा, देख लेना, आप देख लेना। अभी होगा शिया सुन्नी पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर में। उसका कारण है कि ताकतें हैं,
ऐसी जो कि ये करवाएंगी। विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड ये होगा, ठीक है, विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड होगा ये, आप देख लेना ये होने वाला है। क्योंकि ईरान, वही वाली बात है सर, ईरान को जैसे ही ताकत मिलना शुरू होगी और वो अपने आप को मजबूती की तरफ जाएगा तो ये अपने आप ही चीजें निकल के आएंगी। जो पाकिस्तान जिस चीज से खेल रहा है ना, कि सऊदी के साथ भी है। देखो, पाकिस्तानियों को एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती, एक छोटी सी बात। मैं कई पाकिस्तानियों को जानता हूं, फोन पे बात करता हूं, और मैं भी उनको नहीं समझा पाया। सच्चाई उनको भी पता है, लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे, सिंपली इसलिए नहीं कि दिमाग नहीं है। फोन पे तो मान लेना चाहिए सर, फोन पे भी वहां कौन आ रहा है, मुनीर वहां भी आ जाता है। बात यह है कि वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि जो अल्टरनेटिव है वो बड़ा भयानक है, ठीक है। आप जो भी चीज करें लाइफ में, आपका अगर आप खुद के बेस पे करेंगे तो वो चीज मजबूत रहेगी। खुद के बेस पे, किसी और के बेस में करेंगे फिर उसके मूड पे डिपेंड करता है। इन्होंने पहले छाता क्यों नहीं दिखाया पेज़ेश्कियां को? पेज़ेश्कियां कल पैदा हुआ है, कल पैदा हुआ है पेज़ेश्कियां। ईरान कल बना है? नहीं। अचानक ये छाता कहां से आया? अचानक ईरान मुस्लिम भाई, आप 28 फरवरी के पहले, 28 फरवरी 2026 के पहले आप बताइए कहां कहां पे इन लोगों ने, या मुनीर ने, या शहबाज शरीफ ने, या किसी भी पाकिस्तानी बड़े लीडर ने जो कि अभी पावर में है, राइट, या कोई बड़े जनरल ने यह बोला हो कि ईरान हमारा मुसलमान भाई है? ये नहीं कहते, ये गए भी नहीं थे ईरान। अब इनको उम्मीद नजर आ रही है, इनको पैसा नजर आ रहा है। पैसे को पाकिस्तानी भाषा में उम्मीद बोलते हैं। अब इनके जो मीडिया में चर्चा हो रही है सर, ये हो रही है कि ईरान और पाकिस्तान की जो वो है व्यापार है आपस में, वो $3 बिलियन का है, जिसको 10 ले जाएंगे। 10 बिलियन कितना होगा? 3 से 10 ले जाएंगे। नहीं, 3 से 10 ले जाना अच्छी बात है। किस बेस पे ले जाओगे? ईरान के पास है तेल बेचने के लिए, तुम्हारे पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। सिंपल सी बात है। ईरान को क्या चाहिए? और जब ईरान खुल जाएगा, ईरान जब पूरा खुल जाएगा, तो एक बात बताओ यार, ईरान को अगर सामान चाहिए होगा, उसके बिल्कुल सामने भारत है जहां पे सब कुछ बनता है। उसके बहुत अच्छे रिश्ते चाइना के साथ हैं, जहां पे दुनिया की ऐसी सुई से लेकर हवाई जहाज सब चीज बनती है और सस्ते दामों में बनती है। पाकिस्तान से ट्रेड किस चीज में करेगा? संतरे, टमाटर, इससे ज्यादा पाकिस्तान की औकात है नहीं कुछ। जांगिया, बनियान, कच्छे, गोश्त, तौलिए, गधा वो खाते नहीं। हाँ, तो यही चीज है जो पाकिस्तान दे सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। कल ये कहते हैं JF-17, ये JF-17 क्या? JF-17 आप सैंक्शंस हटा दो, ईरान के पास तो फिर इतना पैसा हो जाएगा, बोलेगा यूरो फाइटर दे दो, हमें यूरो फाइटर दे दो। या अगर यूरो फाइटर नहीं भी लेगा, सैंक्शंस हट गए, वो रशिया से सीधा बोलेगा यार Su-57 दे दो, हमें 5 स्क्वाड्रन चाहिए, हम आपको पैसे देते। रशिया मना कर देगा, रशिया बोलेगा सैंक्शंस हट गए, ये ले भाई। और वो कौन सा पाकिस्तान के हैं? वो पाकिस्तान बाया चीन ही देता है ना। हाँ, तो वो डायरेक्ट चीन से लेंगे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये अचानक जो ईरान का मामला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जो ईरान के लिए एक मोहब्बत जागी है पाकिस्तानियों में, एक इश्क जागा है अचानक ओवरनाइट। ये तब से जागा है जब से ये पता लगा है कि साहब ईरान के पास पैसे आएंगे। ये सारा का सारा मामला, इसमें मुस्लिम उम्मा का कोई लेना देना नहीं है। सोमालिया एक मुस्लिम कंट्री है, अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, सूडान एक मुस्लिम कंट्री है। कितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं? सूडान वाले मैटर में हाँ, ये पाकिस्तान की डील हो रही थी उसके साथ, जो सऊदी ने कैंसिल करवा दी। सऊदी ने बोला, मैं वही आपको बता रहा हूं। लीबिया एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है ना? लीबिया इज ऑल्सो मुस्लिम कंट्री, आप मना नहीं कर सकते। लीबिया मुस्लिम कंट्री है। कितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं? आपने कहां कहां देखा शहबाज शरीफ को जाते हुए? कहां कहां देखा आपने आसिम मुनीर को जाते हुए? नहीं जाते ये लोग। इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका सिर्फ डॉलर से ताल्लुक है। अब ये छाता लिए इसलिए फिर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनके पास पैसे आएंगे, और वहां पे लाइव टेलीविजन पे जो पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर्स हैं और इनके बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, उनके मुंह से लार टपक रही है कि मुफ्त में तेल मिल जाए, मुफ्त में तेल मिल जाए, मुफ्त में तेल मिल जाए। इतना सा है पाकिस्तान का कैरेक्टर, इससे ज्यादा नहीं है। तो पापा बदलने से होगा क्या सर? ये पापा बदलते नहीं हैं पाकिस्तानी। इन पाकिस्तानियों को है मल्टीपल फादर सिंड्रोम। मल्टीपल फादर सिंड्रोम है पाकिस्तानी। ये बाप बदलते नहीं है, बाप जोड़ लेते हैं। कह रहा हमारे पास, हमारा दिल इतना बड़ा है पाकिस्तानी, या तो पाकिस्तान का दिल इतना बड़ा है कि उसमें मल्टीपल बाप आ सकते हैं। तो कर रहे हैं, मल्टीपल फादर सिंड्रोम है इनका।
अभी तक तो इनका बाप चाइना था, अमेरिका था, सऊदी अरब था। यूएई को इन्होंने बाप अब मानने से, क्योंकि उसने पैसे वापस मांग लिए। कतर इनके छोटे पापा हैं, यूरोप इनका बाप है, अब उसमें ईरान जुड़ गया। तो 8 से लेकर 10 बापों का स्कोप एट वन टाइम पाकिस्तान का रहता है, और सारे बापों के साथ सिर्फ एक रिश्ता है कि वो इनको क्या दे सकते हैं। बस मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने कितनी मदद करी फिलिस्तीनियों की, मैं ये जानना चाह रहा हूं। हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम इस्लामी दुनिया के किले हैं, हम फलाने हैं, हम ढिमके हैं। मुझे एक बात कोई बता दे कि साहब इन्होंने ये मदद करी थी, बाकी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पाकिस्तान के अपने चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान ने ये हमने सिफारती तौर पे, बकवास कम करा करो। सिफारती फिफारती तुम्हारा, अब मैं मेरे मुंह से गाली निकलेगी, सिफारती फिफारती कुछ नहीं है। आपकी जो फौज है जो यरूशलेम को आजाद करने वाली थी, क्या वो पहुंची लड़ने के लिए इजराइल से? लाल टोपी जो भेजता रहता है। हाँ, लाल टोपी तो डेली एक प्लाटून भेज देता है, वो एक सेक्शन एक प्लाटून भेज देता है, बीच बीच में कभी कभी कंपनी भी भेज देता है वो, ठीक है। 120 लोगों की एक इन्फेंट्री, एक राइफल कंपनी पहुंच। सीधी बात है, पाकिस्तान ने किस तरीके से, हमने सिफारती तौर पे, बकवास करते हैं। तुम तो जंगजू कौम हो यार, पाकिस्तानियों, जंगजू कौम हो तुम, तो लड़ने वाली कौम हो तुम, तो अपने सर काटने और कटाने वाली कौम हो तुम, तो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि खून से लाल करने वाली कौम हो। सिफारती ताल्लुकात हैं, ये है इनका स्टैंड। अरे भेजो तुम लड़ने के लिए इजराइल से लड़ने के लिए भेजो अपने सिपा सालार को। सिपा सालार जेनेवा में पेस्ट्री खा रहा है, वो कह रहा है मैं यहां पे अपना बनाने के लिए आया हूं। किसी बहुत महान कवि ने सर ये विचार बोले थे, मुझे तो सोशल मीडिया पे ही मिले, कि कच्चे बदलने से लूज मोशन सही नहीं होता है। कच्चा बदल लेने से लूज मोशन सही नहीं होते, जो पाकिस्तान के हालात हैं। वेल ये तो मैंने सोचा नहीं, ये तो बहुत आपने गहरी बात कर दी है। हाँ सर, ऐसे ही मैं जा रहा था, किसी महान हस्ती का ही रहा होगा ये, ऐसा विचार जो है मुझे तो सोशल मीडिया पे मिला। तो पाकिस्तान पे ये फिट बैठ रहे हैं कच्चे बदलने से सर, सनी देओल के अंदाज में सर। वो कैसे? कच्चे बदल लेने से लूज मोशन नहीं रुकते। फिर से सनी देओल के अंदाज में एक बार बोलो। कातिया नहीं तो कातिया नहीं आएगा सर यहाँ पे। यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे सर वो आएगा अशरफ अली। क्योंकि सर पाकिस्तान वाला मैटर है ना, बोला अशरफ अली कच्चे बदल लेने से दस्त नहीं रुकते। पाकिस्तान सर ये जो पापा बदल रहा है, पापा बदलने से किस्मत नहीं बदलती। भीख मांगने, और ये तो बदलेगा नहीं ना। हाँ। अब ईरान को बना लो या मैं तो करूँ सबको बना लो, जो भी। हाँ। एक बार तो पापा वाला सम्मेलन रखना चाहिए सर इनको। पापा वो मूवी है ना सर, उसमें वो कहता है पापा ये बम क्यों नहीं फट रहा है पापा। देखिए सर आपने मूवी को, जो नए कैमरा मैंने सचिन ने तो देखी होगी। देखिए पापा ये बम क्यों नहीं फट रहा पापा। पिंटोस उसके 2 चमचे रहते हैं, तो वो कहते पापा। तो ये पाकिस्तान का सर पापास होने वाला है। ये एक सम्मेलन कर लेना चाहिए सर अभी, एक कॉन्क्लेव करना चाहिए। पापास पाकिस्तान, इस्लामाबाद पापास नहीं इस्लामाबाद नहीं, पाकिस्तान फादर्स कॉन्क्लेव। इस्लामाबाद सर, इस्लामाबाद डायलॉग्स नीचे, पाकिस्तान फादर्स कॉन्क्लेव। इन्होंने ईरान को पकड़ लिया। अभी तो सर बढ़ चढ़ के लोग पैसा लगाएंगे उसमें। चीन कहेगा मेरा बैनर और नाम बड़ा, फिर अमेरिका का इतना, और जिसका जितना पैसा पावर्ड बाय चाइना, जिसका को पावर्ड बाय कतर, ये देंगे क्या सर? कल उसको भी शायद कुछ दिया है इन्होंने। किसको? क्या को कुछ अपना कुछ दिया है, ऐसा आया है वो, तो कुछ तो देंगे ना सर। हाँ, तो कुछ हुआ तो है कल तगड़े में। अब यही होगा कि पापाओं में ना चैलेंज हो जाए कि भाई तू पहले डिसाइड कर तू एक्चुअल में है किसका। इसका डीएनए कराओ पाकिस्तानियों का। सर आप जाएंगे कहाँ पे? नहीं मैंने तो लात मार दी अपने नालायक। सर ऐसा नहीं है, आपको भी वहाँ जाना पड़ेगा। फिर दुबई वही में करा देते हैं सर प्रोग्राम। पापा फिर वो आएगा, फिर वो स्टेज पे आएगा मुनीरा, कहेगा पापा रिमोट लेके, ये मिसाइल क्यों नहीं चल रहा है पापा। तो कह रहे अरे इसका बैटरी उल्टा लगा दिया। सर पूरी मूवी में वो बम नहीं फटता, और लास्ट में फटता है एक बार। अरे बाबा, और बताओ। तो सर यही है। बाकी सर तो सर जो मेहनत चल रही है
मुनीर की। तो क्या हुआ कि एक इंटरव्यू चल रहा था, वैसे छोटा मोटा था, वैसे तो अंडरग्राउंड ही रहता है। आप फवाद चौधरी, तो उससे पूछा गया कि नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, उन्होंने इतनी मेहनत की है। तो उन्होंने कहा हाँ, उनको एक काम को देखते हुए तो मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री वगैरह नहीं, मुनीर को मिलना चाहिए। और सर ये भी बोला उन्होंने कि पूछा गया उनसे कि आप ये बताइए कि आप कहाँ गायब हो गए, आपकी पार्टी जो है आपकी खोज में है। तो उन्होंने कहा कि मेरा नेता तो जेल में है, पार्टी से मेरे को कोई मतलब है नहीं। तो सर एक तो ये नोबेल पुरस्कार और ये बंदा जो गायब चल रहा है। जिस तरह से ये सब सफारतकारी का और जो पीस टॉक्स हुए हैं उनने किरदार अदा किया, सुलह का पाकिस्तान ने जिस तरह से ओवरऑल जंग के खदशात थे उनको कम किया, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई ही नोबेल प्राइज़ के हकदार हैं? देखिए ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये इनाम जो इस तरह की जो प्राइसेस हैं वो एक शख्स का तो नहीं है, वो तो पूरी कौम का है। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आसिम मुनीर साहब ने जो रोल अदा किया है, पाकिस्तान की लीडरशिप ने जो रोल अदा किया है ईरान वॉर के दौरान, अमेरिका ईरान, उसके ऊपर तो पाकिस्तान में हर शख्स को बहुत। देखो, चाटने का भी ना एक और स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में। जैसे शहबाज जो है, अच्छा, हर समय ऊपर चाटते हैं और नीचे काटते हैं, ठीक है, ये फंडामेंटल है। शहबाज शरीफ आसिम मुनीर की चापलूसी करेगा, आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी करेगा, ठीक है। फिर साइड वाले चाटुकार होते हैं वहां पे, वो क्या करते हैं कि वो जो हैं ये बात करेंगे आसिम मुनीर की। सब लोग, इसने क्या बोला फवाद ने कि मेरा नेता जेल में है और आसिम मुनीर को मिलना चाहिए नोबेल प्राइज। कोई इससे, इस बेवकूफ आदमी से ये पूछे कि तेरे नेता को जेल में डाला किसने? ये भी सवाल पूछो कि ठीक है, आप कह रहे हो आसिम मुनीर को मिलना चाहिए और आपका नेता जेल में है, तो ये बता दो कि तुम्हारे नेता को जेल में किसने डाला। मैं बता रहा हूं ना, ये अपना भी एरिया सेव करते हैं सर, कि हमसे कोई अगर खता माफ हो, कोई पाप हो गया हो। हाँ। अरे यार, ये भाग गया था आदमी, कोर्ट में नहीं देखा था? कोर्ट में भाग रहा था जब पुलिस आई थी इसको पकड़ने के लिए, तो ऐसे भाग रहा था, हांफने लगा यार, 50 मीटर में भाग। इसलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों को, जो आपने जिनके पास नहीं है खाने के लिए, वो बेचारे भूखे सो रहे हैं, जिनके पास है वो इतना खा रहे, कम खाया करो यार। यू डोंट हैव टू ईट। अब देखो हम खा रहे हैं चखना, हेल्दी चीज है चखना। सर आपकी वो लाइन भी बड़ी हिट हुई थी उस समय जब आपने बोला था सरकंडों में जैसे सुअर दौड़ता है। मैं एक्टिंग करके, क्या होता है, सरकंडा लंबी घास होती है ना, सर्दियों में जंगली सुअर का वजन बढ़ जाता है। जो लोग गांव के हैं रहने वाले, या जिन्होंने देखा होगा जहां पे जंगली सुअर खेतों में आते हैं, तो एक बड़ा वाला जंगली सुअर होता है, उसका लीडर होता है, और वो करीब 100, 125, 150 किलो तक का जा सकता है पीक विंटर में। इतनी मोटी चर्बी, उसके ऐसे दांत होते हैं बिल्कुल। और जैसे ही मैंने इसको देखा ना, मुझे लगा ये तो यार, ये मैंने डिस्कवरी में देखा या नेशनल ज्योग्राफिक में, सर करके भागा, जो ये फवाद चौधरी बिल्कुल सर करके भागा एकदम। अरे फवाद चौधरी, तो ये सर फवाद चौधरी को एंकर की नौकरी दो नेशनल ज्योग्राफिक में। इसने 2-3 महीने के लिए अपना वो ले लिया, क्षमादान, मतलब एक तरह से उसकी बड़ाई कर दी और थोड़ा ऐसा बोल दिया तो सेफ। हाँ, करते उसने। ये चापलूसी क्यों करता है शहबाज शरीफ? जब तक ये मक्खन लगाता रहेगा तब तक ये प्रधानमंत्री बना रहेगा। जिस दिन इसने मक्खन लगाना बंद किया उस दिन सब कुछ। पाकिस्तान, आप कभी देखना अमेरिका क्यों पाकिस्तान की तारीफ करता है। अमेरिका को भी पता है कि लोग नालायक हैं, पर क्यों तारीफ करता है? उसका कारण यह है कि पाकिस्तान में अमेरिका का काम बड़े आसानी से हो जाता है। पाकिस्तान में कोई पार्लियामेंट तो है नहीं, मतलब एक बिल्डिंग है जिसके अंदर कुछ लोग बैठते हैं, जिसको पाकिस्तान अपनी नेशनल असेंबली कहता है। उसकी औकात कुछ भी नहीं है, उसकी औकात जीरो है। वहां पे कुछ लोग एक दूसरे से बहस करते हैं, ना वहां पे पॉलिसी बनती है, ना कोई कानून बनता है, और कानून भी बनता है जीएचक्यू बोलता है। तो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो डिफॉल्ट है, वो काम नहीं करती है। ठीक है, होता यह है कि वहां से आपने जो भी करवाना है अमेरिकन को, अगर कोई पाकिस्तान में स्ट्रांग प्रधानमंत्री हो
जो लोगों का चहेता हो, आप उससे काम नहीं करवा सकते, क्योंकि पॉलिटिक्स में ताकत लोगों से आती है। पाकिस्तान में पॉसिबल है नहीं। तो फिर आपने ऐसा विकल्प चुना, ऐसा ऑल्टरनेट चुना, एक ऐसा पावरफुल बंदा पाकिस्तान के अंदर जिसकी ताकत जो है वो लोगों से नहीं आती, जिसकी ताकत कहीं और से आती है। और उसको इतनी ताकत दे दो कि वहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। उसको ताकत मत दो, उसको लेजिटिमेसी दे दो। जब अमेरिका का राष्ट्रपति डायरेक्टली आसिम मुनीर से बात करेगा, आसिम मुनीर का डेमोक्रेसी से कोई लेना देना है नहीं। अब पाकिस्तानी कितने भी मोहिबुल वतन हो जाएं, कितने भी बोले कि नहीं हम पाकिस्तान के लिए ये वो, लेकिन द फैक्ट्स डोंट चेंज ऑन ग्राउंड। जो फैक्ट्स हैं वो तो ग्राउंड पे चेंज नहीं करते हैं। कैन यू चेंज द फैक्ट्स ऑन ग्राउंड? यू कैन नॉट चेंज द फैक्ट्स ऑन ग्राउंड। द फैक्ट इज दैट पाकिस्तान इज नॉट अ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी है तो व्हाई आर पीपल नॉट एंगेजिंग विद शहबाज शरीफ? और शहबाज शरीफ अपने साथ फील्ड मार्शल को लेकर क्यों फिरता रहता है? आपने कतर का देखा, वहां पे कतर का कोई जनरल, अमेरिका का कोई जनरल। पाकिस्तान सिर्फ एक दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसका जनरल जाके फॉरेन पॉलिसी करने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी ये मानते हैं कि जो भी ठीक काम होगा हमारी फौज करेगी, बाकी नालायक हैं। 25 करोड़ कौम जो है नालायक है, उसमें से 8 लाख कम कर लो या 10-11 लाख कम कर लो, आर्मी नेवी एयरफोर्स में। इनके अलावा सारे के सारे निठल्ले हैं, इनके कोई बस का नहीं है। या तो पाकिस्तानी ये मानते हैं। अमेरिका को ये क्यों सूट करता है? क्योंकि अमेरिका को जो भी उल्टा सीधा काम करवाना है, भाई आप भारत से कुछ उल्टा सीधा काम करवा ही नहीं सकते। एक तो अमेरिका की हिम्मत नहीं है भारत को बोलने की, उनको पता है भारत क्लास लगा देगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जो भी चीज होगी इट गोज थ्रू पार्लियामेंट। पाकिस्तान में नथिंग गोज थ्रू पार्लियामेंट, नथिंग गोज थ्रू एनीथिंग। वो डायरेक्टली एक फोन करेगा, वो फोन इस्लामाबाद नहीं आएगा, इस्लामाबाद से दूर थोड़ा सा 20-25 किलोमीटर दूर रावलपिंडी है, वो फोन डायरेक्टली रावलपिंडी जाएगा। रावलपिंडी से जनरल साहब फोन उठाएंगे, बोलेंगे जनरल साहब ये काम कर देना, वो बोलेगा यस सर काम हो गया। पार्लियामेंट बीच में टंगी रह गई इस्लामाबाद में। फोन कॉल वॉशिंगटन डीसी से जब जाता है तो वो रावलपिंडी जाता है, वो इस्लामाबाद नहीं जाता। दैट फोन कॉल गोज टू रावलपिंडी, दैट्स इट यार। और ये जो हुआ था स्विट्जरलैंड में सर, इसमें टोटल 12 लोग थे। हैं? टोटल करीबन 12 लोग थे पाकिस्तान की ओर से, टोटल जितने भी थे। उसमें तो 6 पाकिस्तान के थे, बाकी आप अपने अपने ले आओ भाई, एक एक दो दो। हमारे तो 6 आ रहे हैं। 6 ये थे, फोटो में वीडियो में जितने भी आ रहे हैं 6-7 तो यही हैं। 1-2 उनके आए, 2 उनके आए, 2 6-7 यही हैं। एक तो स्टीव विटकॉफ गया था इसके साथ, जेडी वैंस के साथ स्टीव विटकॉफ था। बाकी उनकी जो टीमें होंगी वो अलग चीज है। 2 आए होंगे, 2 उधर से 2 उधर से, ये 6 थे। जीजा साला और वो सब मिला मिलू के 6। बढ़िया यार, चलो और क्वेश्चन ले लें। क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ सर, ये गुड़गांव से सतविंदर हैं। ये पूछना चाह रहे हैं सर कि जैसे इजराइल ने गोलन हाइट पे कब्जा कर लिया और जैसे गाजा में उन्होंने सेटअप लगाया है, क्या भारत को भी अब एक जिला है रंगपुर बांग्लादेश वाला, उसको कब्जा करके अपना चिकन नेक को टाइगर नेक बना देना चाहिए? मौका आ गया ये। देखो, आज से कुछ समय पहले अगर ये पूछते तो मैं कहता कि नहीं, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा कहता क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है, रिकॉग्नाइज्ड है। कल कोई भी ये कह सकता है कि साहब आप जिस चिकन नेक को टाइगर नेक बना रहे हो, उस चिकन नेक को मान्यता किसने दी? आपने भी तो दी। यानी कि अगर भारत चिकन नेक को चौड़ा करता है तो भाई उसको, वो चिकन नेक का जो वो कुछ 22-1 किलोमीटर का जो भी है, वो जो कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वो कौन मानता है कि ये इतने किलोमीटर का? भारत भी तो मानता है, बांग्लादेश भी मानता है, बाकी और देश आसपास हैं वो भी मानते हैं। करेक्ट? तो आप खुद मान के खुद इसकी खिलाफ वर्जी कैसे कर सकते हैं? ये मैं आज से कुछ साल पहले कहता। आज की तारीख में मैं ये कहूंगा कि मानना गया भाड़ में, कर लो चौड़ा। उसका कारण है, दुनिया जो है ना, हम कितना भी बोले इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर, देयर इज नथिंग। अब मेरा विश्वास इन पिछले 2-3 सालों से मेरा विश्वास उड़ गया इन सब चीजों से, 2-4 सालों से। माइट इज राइट, भाई बिन होए ना प्रीत, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और 5 मुहावरे मैं और बता दूं आपको, और मेरे पास 4-5 और हैं। जिसका हल उसका खेत, जिसकी हल्दी उसकी परचूरन की दुकान, और बताओ। ऐसे कई सारे हैं मेरे पास जो मैं बना के भी, जो कभी नहीं सुने होंगे आपने, फ्रेश हैं, नए मार्केट में आए। भाई सिंपल सी बात यह है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया,
जगह ले ली। 20% घेर लिया। आज की तारीख में दुनिया यूक्रेन को क्या कह रही है कि चलो 20% तो गया है, भूल जाओ उसको। इसराइल ने अपनी मजबूती दिखाई है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर इसराइल ने लेबनान को ले लिया, कह रहा पीछे नहीं हटेगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या बोला है अमेरिका को ये बोला है कि आज तक जो आपने हमारी मदद की, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं आपको, वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड वी अप्रिशिएट इट। लेकिन अब मुझे लगता है कि इसराइल को अपना रास्ता अलग से चुनना पड़ेगा, हमें अपने हथियार खुद बनाने पड़ेंगे। और इसराइल बना भी रहा है, इसराइल बना लेगा। वो इशू है ही नहीं, मैं बता रहा हूं आपको ना, वो इशू है ही नहीं। आप आज की तारीख में माइट इज राइट यार। ईरान जो है, ईरान कोई अमीर देश नहीं है। हाँ, ईरान के पास होगा कि बहुत तेल है, लेकिन आज की तारीख में ईरान के पास पैसे नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट ब्रोक। नहीं है उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा, कुछ है। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट पे हमला करता है, किसने रोक लिया? रोक लिया किसी ने? करा ना उसने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। अगर हम चिकन नेक को लंबा चौड़ा करते हैं टुवर्ड्स द बांग्लादेशी साइड, ठीक है, अगर हम ये कहते कि नहीं, जैसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रोका तो वहां पे 50 देश बीच में आ गए कि नहीं, हम अपनी फौजें भेज रहे हैं, आप खोलो, आप नहीं रोक सकते वरना हमला कर देंगे। किसी ने कुछ बोला? रशिया ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ दौड़ा कुछ बोला? ईरान के ऊपर हमला कर दिया इजराइल और अमेरिका ने, दे अटैक्ड ईरान। 28 फरवरी की मैं बात कर रहा हूं। कुछ बोला किसी ने? यूएन ने क्या किया? कुछ नहीं किया। आप भी कर दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। बांग्लादेश अगर कुछ हरकत करता है तो? बांग्लादेश कुछ हरकत नहीं कर सकता। करता ना सर, कुछ वहां ये कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूं, बांग्लादेशी सरकार जो है, या जो उनका इकोसिस्टम कह लो, सरकार नहीं बोलूंगा, नॉट द गवर्नमेंट बट द इकोसिस्टम इन बांग्लादेश, होता है ना एक डीप स्टेट, हर एक कंट्री में एक डीप स्टेट होता है। भारत डिसेंटली बात करता है, इनको एक गलतफहमी हो गई कि कमजोरी है। जिस दिन भारत पकड़ के चमका देगा अच्छी तरीके, सब लाइन पे आ जाएंगे। पर उसके लिए पॉलिटिकल फैसला करना होगा भारत को। प्रधानमंत्री बोले इनको जरा चमकाना है, इनको बहुत ये बयानबाजी चल रही है, जरा चमकाओ इनको अच्छी तरीके से। भगवान ना करे ऐसा हो। देयर शुड बी नो हॉस्टिलिटीज, वी विश टू लिव पीसफुली विद बांग्लादेश, राइट। बट बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है बांग्लादेश में, जिसमें लोग रूलिंग पार्टी के भी हैं। जैसे अभी वो बंदा जिसको दिल्ली एयरपोर्ट से वापस भेजा था, है ना, ये हैं जिन्होंने जिंदगी भर भारत के खिलाफ जहर उगला है। इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। बट ये होता है ना कि व्हेन यू आर, आप जब किसी बड़े देश के बिल्कुल नेबर हो तो आप विक्टिम कार्ड खेल लेते हो आराम से, और वो विक्टिम कार्ड आपके देश में बिक जाता है। यू कैन प्ले द विक्टिम। सो देयर आर पीपल इनसाइड बांग्लादेश, देयर आर पीपल in so many countries, neighboring countries, who are playing the perpetual victim and trying to make their political fortunes out of playing the victim card. इतना सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला जो क्वेश्चन है, हाँ, वो है सर ये धवल हैं, हाँ, अहमदाबाद से। ये पूछना चाहते हैं सर कि अगले 5 साल में पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा? पता नहीं यार, पर 5 साल के अंदर मैं इतना कह सकता हूं कि पाकिस्तान जितना आज है, पाकिस्तान सुधार की ओर नहीं जा रहा। पाकिस्तान और बेड़ा गर्क होगा पाकिस्तान का। जितना लोन अभी तक ये ले चुके हैं पिछले 78 या 80 साल में, उतना ही अगले 5 साल में ले चुके होंगे। इनके लोन का जो लेजर है वो दुगना हो चुका होगा। पाकिस्तान की जो ज़मीनें हैं वो चाइना या फिर सऊदी अरब या फिर पाकिस्तान या फिर ईरान या फिर कतर या फिर वर्ल्ड बैंक या फिर IMF या फिर ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सारे के सारे इदारे या देशों को पाकिस्तान गिरवी रख देगा पैसे के लिए। ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। उसका रीजन यह है कि पाकिस्तानी एक वाहिद कौम है पूरी दुनिया में एक वाहिद कौम है, जो मैं कई बार कह चुका हूं, ये अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं। देखो, आपकी बेहतरी तब होगी जब आप अपनी गलती मानोगे और आप सच बोलोगे। सच कितना भी कड़वा हो, कितना भी गंदा हो, सच कितना भी कड़वा हो, कितना भी आपको अजीब लगे, आपको दिल में ऐसा लगे खंजर उतार रहा है, आपको शुरुआत आपकी सच बोलने से होती है। ये झूठ बोलते हैं, ये हर चीज में झूठ बोलते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि फिलहाल लीपापोती हो जाए, कल हम देख लेंगे। और ये पूरी पाकिस्तानियों का एटीट्यूड है कि आज लीपापोती कर लो, आज एक काम करो, इसको कवर अप कर लो। और इसको कभी मजहब की चादर उड़ा देते हैं, कभी मुहिबुल वतनी की चादर, पेट्रियोटिज्म की, देशभक्ति की चादर उड़ा देते हैं। लेकिन पाकिस्तानी कभी सच नहीं बोलते। इन्होंने 1971 में हुआ था उसका सच नहीं बोला, 1965 का सच नहीं बोला।
47 का इन्होंने सच नहीं बोला, इन्होंने किसी चीज का सच नहीं बोला। और पाकिस्तानी स्टडीज में अपने बच्चों को झूठ, और ये जो झूठ है, ये पाकिस्तानियों की जो आदत है अपनी अगली नस्ल से झूठ बोलना। इनको पिछली नस्ल से भी झूठ मिला था, इन्होंने वो झूठ लिया, उसमें इजाफा किया, उसमें चांदी की वर्क लगाई और अपने बच्चों को पकड़ा दिया। वो बच्चे बड़े जब हो जाएंगे, वो उसमें इजाफा करेंगे झूठ में, वो उसमें चांदी की वर्क लगाएंगे, वो अपने बच्चों को पकड़ा देंगे। और ये 4 नस्लों से पाकिस्तान में होता चला आ रहा है। 4 नस्लों से पाकिस्तान में लगातार यही होता चला जा रहा है कि एक जो नस्ल है करंट डे की, वो उसमें इजाफा करती है झूठ में, चांदी का वर्क लगा के। और झूठ जो है ना, प्रॉब्लम झूठ के साथ ये है, झूठ आपको अंदर से खोखला कर देता है। दैट एंटायर कंट्री इज बिल्ट ऑन लाइज, इट इज बिल्ट ऑन लाइज। ये टीवी पे एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, ये घरों में एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। एज अ नेशन इनके जो रूलर हैं, इनके जो हुक्मरान हैं, इनके जो मालिक हैं, वो इनसे झूठ बोलते हैं। इनको भी पता है कि वो झूठ बोल रहा है ना। गैरत ये नहीं है कि आप कितने साफ हैं या दुनिया आपको कितना साफ समझती है, ये गैरत नहीं होती है। गैरत ये होती है कि हां, अगर किसी से गलती हुई है वो सामने जाए, बोले कि हां ये गलती हुई है, इसके लिए क्षमा, और आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, ये हमारा रोड मैप है और आप चाहें आप हमें मॉनिटर कर सकते हैं। ये होती है असली गैरत। वो वाली गैरत है नहीं पाकिस्तानियों में, उसमें दे आर कवर्ड्स। तो सर इस साल पाकिस्तान का जो पढ़ाई लिखाई की बुक्स हैं, हाँ। वो सारा कोर्स बदलेगा? 100% उसमें एक चैप्टर ऐड हो जाएगा। हाँ, क्योंकि सर मैं इसलिए कह रहा हूँ, हाँ। अभी तक सुनने में आया था कि ये बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, यहाँ तो वो अरब थे या तुर्की थे, अब ये कहेंगे ईरानी भी थे, फारसी थे। हाँ, ये सब कहेंगे। जिनसे पैसा मिल जाता है इनके बाप वहीं के हो जाते हैं। अब ईरानी आ जाएंगे, ईरानी। और हम भाई अगर कल इजराइल इनको पैसा दे दे, सर ये 8-10 अरब डॉलर अगर इजराइल इनको चेक काट के दे दें, बोले कि हमारे बाप दादा सब यहूदी थे, बाद में मुसलमान हुए, पाकिस्तान पहले यहूदी मुल्क था, ये कुछ भी कर सकते हैं पैसे के लिए। पाकिस्तानीज कैन फॉल टू एनी लेवल फॉर मनी। ये इनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन है। ये जिस बेशर्मी से और जितने कॉन्फिडेंस के साथ टेलीविजन पे ये बोल रहा है, आई वाज शॉक्ड यार। मतलब एक तो ये है कि ठीक है, आपने को गलत बात बोल दी टेलीविजन पे, फैक्चुअली इनकरेक्ट बात बोल दी, आपने प्रोपेगेंडा कर दिया, गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है। आप भीख मांग रहे हो टीवी पे यार। अभी तक पूरी कौम ट्रैफिक लाइट पे भीख मांगती थी, सड़कों पे, अभी ये टेलीविजन स्टूडियो में भीख मांगने लग गए कि अब तो ईरान हमें मुफ्त में तेल दे देगा। इनको शर्म नहीं आती ये बात बोलते हुए। दे हैव नो सेंस ऑफ शेम, नो सेंस ऑफ प्रोप्राइटी। एक बिहेवियर होता है, कंडक्ट होता है किसी भी देश का, हमें सस्ता दे देगा, हमें फ्री में दे देगा। पता नहीं यार क्या छोड़ो, मारो गोली यार, पूरा दिन खराब हो जाएगा। अभी जाके मुझे लिस्ट्रीन से कुल्ला करना पड़ेगा। पाकिस्तान आज बहुत हो गया। ठीक है भैया, राम राम। राम राम।